नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 10 मार्च के समग्र भारत के मौसम की। मौसमी सिस्टम भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आता हुआ नजर आ रहा है और 10 मार्च को ही पहुंचेगा। 10 मार्च को जब पहुंचेगा तो भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई जगहों पर मौसम बदल जाएगा। इसके बाद 12 मार्च को अगला सिस्टम आएगा और आपको बता दूं कि 16-17 मार्च के बाद फिर से सिस्टम आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जैसा कि अनुमान या अंदेशा मैं शुरुआत से लगा रहा हूं कि मार्च का महीना यूं ही ऑन एंड ऑफ बारिश और ओलावृष्टि या बर्फबारी में बीतेगा और इसी वजह से जहां एक तरफ तापमान नियंत्रण में रहेगा तो वहीं फसलों के लिए चुनौती बनी रहेगी अगर ओलावृष्टि होती है या हवा के साथ बारिश होती है या पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का एक सही समय है, वो समय अब निकल चुका है। अब हैवी स्नोफॉल पहाड़ों पर भी कई जो फसलें हैं इंक्लूडिंग सेब या जो फलों की फसलें हैं उनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। फिलहाल WD भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है कि एक सर्कुलेशन इंड्यूस हो, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। इधर तेलंगाना से लेकर तेलंगाना का जो रीजन है इससे लेकर कोमोरिन रीजन तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। ट्रफ के पश्चिम में अलग दिशा की हवा है, पूरब में बंगाल की खाड़ी की हवा है जो कि तमिलनाडु से होकर, ये देखिए बादलों का जो पैच दिख रहा है, ये इस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है। तो इसका जो असर है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप नहीं, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के ऊपर कहीं कहीं पर हमें नजर आएगा। और बाकी जगहों पर राजस्थान के ऊपर से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिमी भागों से लेकर यहाँ ग्वालियर समेत इधर लखनऊ और इसके ऊपर बहराइच तक मौसम बदल जाएगा। बादल आज से ही शाम से कई जगहों पर यहाँ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे पश्चिमी क्षेत्रों में, जो मौसम में बदलाव की आहट जिसे आप समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहां पर बरसेंगे ये जो बारिश वाले बादल हैं और कहां पर यूं ही मृग मरीचिका साबित होंगे। तो जैसा कि जब WD पहुंचता है उत्तर भारत के भागों में तो जाहिर है कि यहाँ पर क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्लाउडिंग की वजह से जो घने बादल यहाँ पर होंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख या श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग और रायसी, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर डलहौजी, धर्मशाला और ऊपर के इलाकों में कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, इन सभी जगहों पर जो घने बादल दिखाई देने शुरू होंगे, इससे दिन का टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। तो दिन में और क्योंकि बर्फ पहले से पड़ी है उसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर पहाड़ों पर रहेगा और इसकी वजह से दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे रहेगा, मौसम में ठंडक रहेगी और जब बर्फ पड़ेगी तो मौसम दिन का और ठंडा हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान ऊपर चला जाएगा। जो अभी आज श्रीनगर में 0 से नीचे रहा 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, वो कल और बढ़ जाएगा। जब भी माफ कीजिएगा, जब भी कोई गतिविधि होती है, मौसम में कोई भी हलचल होती है, चाहे पहाड़ हो या मैदानी इलाके, तब मौसम जो है रात का जो तापमान है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, दिन का तापमान घट जाता है। और नीचे की तरफ चलें, इससे पहले मैं बात करूं जम्मू और डलहौजी, धर्मशाला, चंबावना या शिमला, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर की, तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे गर्मी के दिन आगे बढ़ने लगते हैं, यानी मार्च और अप्रैल का समय आने लगता है, WD का जो ट्रैक है वो ऊपर से होने लगता है। तो पहले इसका असर उत्तरी इलाकों में, इन राज्यों में रहेगा, दक्षिणी क्षेत्रों में उतना नहीं रहेगा। मैदानी भागों में पंजाब में अमृतसर हो, फजिल्का हो, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जालंधर, पठानकोट और इधर अंबाला, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, NCR और राजस्थान के तमाम हिस्से, जैसलमेर और जोधपुर तक, बाड़मेर तक, जालौर तक, नागौर और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर के बीच में और आगरा से लेकर बरेली, बहराइच के बीच में, यहाँ तक कि तो हो सकता है कि लखनऊ तक बादल पहुंच जाए। तो इन सभी भागों में कई जगहों पर वैसे तो आज रात से ही पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बादल आने शुरू हो जाएंगे। कल ये बादल और अंदर की तरफ घुस आएंगे और आपको इन सभी भागों में
पंजाब में अमृतसर से लेकर इधर जैसलमेर बाड़मेर तक, अजमेर से लेकर आगरा और इटावा मैनपुरी बहराइच तक, इसके ऊपर के रीजन में बादल कई जगहों पर दिखाई देंगे। तो यहाँ भी दिन का तापमान थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ पर तेज़ धूप रही, कल भी तेज़ धूप थी, और इसी तरह से धूप की वजह से जो टेम्परेचर दिन का था वो थोड़ा सा बढ़ने लगा है। मौसम में एक सुहावनापन, जो ठंडी थी वो सर्दी कम हो गई है धीरे धीरे, और वो सुहावना एहसास अब यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जबकि मिनिमम थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसा मैंने पहाड़ों पर बताया। और बाकी मैदानी इलाकों में बारिश 10 मार्च को होने की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तथा वेस्ट यूपी के कुछ एक इलाकों में, राजस्थान में कहीं कहीं पर कुछ बूंदे पड़ जाएं, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है। यहाँ पर कब कौन सा क्लाउड कितना मोटा बन जाएगा बहुत छोटे पैच में ही, ये बहुत कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नमी आ रही है। नमी को जैसे ही ऊपर उठने का मौका मिलेगा और किसी एक जगह ही छोटा सा भी पैच बनेगा, तो वो जब मूव करेगा तो थंडर दे सकता है, यानी बादलों की गर्जना हो सकती है, कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ ओले के टुकड़े गिर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है कल के लिए, 10 मार्च के लिए। दक्षिणी राजस्थान के भागों में, इधर मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। हवाओं का रुख बदल गया है, ठंडक कम हो जाएगी। गुजरात के तमाम इलाकों पर, पूर्वी रीजन में और कच्छ के, सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ नहीं, पूर्वी रीजन और कोंकण गोवा, इन भागों में कुछ बादल दिखाई देंगे। और कुछ बादल आपको दक्षिणी मराठवाड़ा से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिण भारत में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी दोस्तों। राजकोट हो या द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा या नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, गुना और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, इधर बैतूल से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, खजुराहो, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में सुबह के समय ठंडक रहेगी। रेस्ट प्लेसेस पर, उमरिया से लेकर इधर और पश्चिमी क्षेत्रों में सभी जगहों पर अपेक्षाकृत कम ठंडी रहेगी। और छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में, इधर ओडिशा में तमाम जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ एक इलाकों में बादल रहेंगे। कुछ बूंदें पड़ सकती हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, विदर्भ में, चंद्रपुर और आसपास के इलाकों में। बाकी महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण गोवा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। तेलंगाना और कर्नाटक के रीजन में, कोंकण गोवा के रीजन में, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में सभी जगहों पर यहाँ शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर कई इलाकों पर दिखाई देंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर तेलंगाना के बीच में हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट हो, और ट्रिगरिंग पॉइंट मतलब कि कुछ थंडर हो जाए, कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है केरल में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हवाओं का जो रुख है वो बदल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर भी जो ठंडक सुबह के समय थी उसमें परिवर्तन आएगा और मौसम में ठंडक कम हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में थोड़े बहुत बादल होंगे और यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन वैसे पूर्वोत्तर भारत में देखें तो इस बार प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर अभी तक 10 मार्च के बीच में, 9 मार्च के बीच में यहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है। बिलो नॉर्मल है बारिश का आंकड़ा, और ये स्थिति पूरे रीजन में है। निचले इलाकों में 100% की डेफिशिएंसी है और ऊपरी इलाकों में, अरुणाचल के उत्तर पूर्वी रीजन में ज़रूर कई बार बारिश होती रही है। हाँ, इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रही है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 10 मार्च के दिन, 10 मार्च 2024 के दिन कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। और बाकी क्या बदलाव होंगे अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन के माध्यम से। आपको बस मेरे साथ बने रहना है मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे। और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मौसम तक चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो थैंक्स का ऑप्शन चुनकर उसके माध्यम से भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।